मैच अभी जस्ट खत्म हुआ है और रिजल्ट वही है कि बांग्लादेश ने इजीली पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में भी हरा दिया। पहला टेस्ट मैच उन्होंने 10 विकेटों से जीता था, दूसरा उन्होंने 6 विकेटों से जीते, बड़ा इजीली वो जीत गए। सो अभी जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगा तो मुझे लगा कि यार ऐसी कोई बात करने को है नहीं कि जो मुझे करनी चाहिए। सारी बातें हम पहले कर चुके हैं कि क्या मसले मसाइल हैं और क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस हाईलाइट करने के लिए है नहीं। काफी चांस हमें मिले और हमने वो चांस अवेल किए ही नहीं, और बांग्लादेश ने बड़ा इजीली टेस्ट मैच को जीत लिया और सीरीज 2-0 से जीत ली। और हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि बांग्लादेश ने कोई भी टेस्ट सीरीज जीती हो, और व्हाइट वॉश ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आई थिंक मुझे लगता है हमने ना इस चीज का ठेका ले लिया कि हम उन टीमों को भी तसल्ली दे रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि जो कि आई थिंक उनको बताते हैं कि आप जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं आप उससे बेहतर टीम है। सो आई थिंक हम क्रिकेट को बेहतर कर रहे हैं जरा पॉजिटिव नोट पे करके देखें तो। और आई थिंक हमारे लिए आज एम्बैरेसिंग एक दिन था फिर दोबारा, और पिछले कुछ 1.5-2 साल से ऐसे ही चल रहा है। और आई थिंक अब उस तरह से उम्मीद भी आई थिंक मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी, लोगों को भी नहीं थी। आई थिंक मीडिया बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। लोग आई थिंक मुझे नहीं लगा कि इस दफा इस सीरीज में लोगों का कोई इतना खास इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब काफी अरसा हो गया कि ये परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं पाकिस्तानी टीम की। और अब मेरा इस वक्त दिल भी नहीं कर रहा कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि जो क्या मैं बात करूं। हर बात हम पहले कर चुके हैं, हर जो मसले हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। अब वो एग्जीक्यूशन का टाइम है, एक ट्रांजिशन चल रहा है। अब 2 चीजें हो सकती हैं कि सब्र करके थोड़ा सा टाइम गुजारे कि देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। अगले महीने टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है इंग्लैंड से, अब उसमें भी पता नहीं, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान या तो मसला हो ना हमारे पास की जो टीम खेल रही है उसमें एबिलिटी ना हो। इन्होंने परफॉर्म किया हुआ पहले और अब ये बांग्लादेश से हारे हैं। सो आई थिंक ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। और आप लोग भी अपनी राय मुझे दे कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि अब लोगों को इतनी उम्मीद भी नहीं रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। और इस सीरीज में भी मुझे लगा नहीं कोई ऐसा इंटरेस्ट नजर नहीं आया लोगों का, ना ग्राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं नजर आया इतना खास। और मुझे नहीं लगा कि काफी लोगों ने इसको फॉलो भी किया होगा इस सीरीज को। सो आई थिंक अब हमें बहुत सीरियसली चीजें देखनी पड़ेंगी। पॉजिटिव चीजें भी कुछ हैं कि जिस तरह से अगर हम देखें कि हमें एक नया प्लेयर मिला जो कि नए बॉल से बॉल कर सकता है अच्छा, बट वही बात आ जाती है कि बाद में जब बॉल पुराना होता है तो वो आप का इम्पैक्ट वो रहता ही नहीं है, क्योंकि आप पास स्पेस ही नहीं है। सो बांग्लादेश ने बड़ा इजीली उन्होंने जीता मैच, कुछ ऐसा नहीं हमें लगा या उनको कोई ऐसी तंगी नहीं हुई कि उनको जरा मुश्किल हुई हो कि हम मैच ही जीत नहीं सकते या ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ का तो आई थिंक सोच नहीं सकते थे, ड्रॉ की सिर्फ एक उम्मीद ये थी कि बारिश हो जाए, लेकिन ड्रॉ आई थिंक नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए था ड्रॉ, क्योंकि अब एटलीस्ट पाकिस्तान, मुझे ये बात कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि अब एटलीस्ट पाकिस्तान सीरियसली इस बारे में सोचेगा, क्योंकि पहले भी काफी चीजें उसकी, हम बांग्लादेश, हम यूएसए से हार चुके हैं, हम इंडिया से जीता हुआ मैच, उनसे तो कई दफा हार चुके हैं। इंडिया से तो वर्ल्ड कप में जीते हुए मैच हम हारे हैं। सो वैसी कोई उम्मीद भी नहीं है। मुझे एक चीज कही जाती थी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कि जी एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, अब नीचे ही है हम पिछले 2-3 साल से। सो आई थिंक अब हमें हर प्लेयर को जरा बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा, इंडिविजुअली, एज ए टीम नहीं। एज ए टीम तो चलो वो सोचना ही है, इंडिविजुअली भी सोचना पड़ेगा कि हमें अपने अंदर क्या चीजें चेंज करनी है। माइंडसेट का प्रॉब्लम है, फिटनेस नहीं है उस लेवल की। आज 2 से 3 बॉलर्स को आज वार्निंग मिली डेंजर एरिया में आने की। सो ये जो एरिया, अगर आप उस तरफ गिरते हो तो इसका मतलब होता है कि आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है। सो 2-3 बॉलर्स को मिला, इब्रार को भी मिला, आई थिंक मोहम्मद अली को भी मिला है और खुरम को भी मिला। सो आई थिंक ये चीजें देखने वाली हैं। और अब आई थिंक मैनेजमेंट को भी सोचना थोड़ा सा पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि टीम चेंज करने वाली है, टीम बिल्कुल चेंज करने वाली नहीं है, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना। सो अब वो कुछ चीजें हमें कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं। अब फॉर एग्जांपल आमिर जमाल भाई बैठे हुए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वो भी आ जाएंगे, नसीम आ जाएंगे। सो हम 3-4 फास्ट बॉलर ही आ जाएंगे, इनके पीछे भी हमें कुछ बॉलर्स चाहिए। ये जो कि जिस तरह से कल बड़ी अच्छी उन्होंने बात की जेसन डिस्पी ने कि हमें 1-2 प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं रहना, हमें एक बैकअप भी रखना है और टीम भी ऐसी बनानी है
कि जो हमें हर बॉलर में अपनी अपनी एबिलिटी से मैच जिता सके, जो कि अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। और पिछले 4-5 सालों से हमने ऐसे ही किया कि हम जिन प्लेयर्स को खिला रहे थे और उनको ही था कि बस वो इंजर्ड होंगे भी नहीं, उनको कुछ नहीं होगा, वही खेलते रहेंगे, वही हमें जिताते रहेंगे, हमने कोई बैकअप नहीं बनाया। सो आज हम वो भुगत रहे हैं सब कुछ। अब पाकिस्तान की वनडे सीरीज भी आनी है, T20 सीरीज भी आनी है, पाकिस्तान से बाहर है, साउथ अफ्रीका के साथ है, उसके बाद ट्राई सीरीज एक है और टेस्ट सीरीज काफी है पाकिस्तान में। आई थिंक अभी इंग्लैंड के साथ रिसेंट अगले महीने। सो बस यही आई थिंक अब उसमें पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट होती है। इम्प्रूवमेंट अब उससे जरूरी चीज ना जो मेरे लिए ये है कि अभी जो पिचेस हमारे यहाँ पे तब्दील हो रही है ना, ये पिचेस तो आई थिंक डोमेस्टिक में पहले कभी थी ही नहीं इस तरह की पिचेस, कितना ग्रास। सो ये अब देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड के खिलाफ हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, माइंडसेट क्या होगा, क्या चेंजेस हम करते हैं। चेंजेस को इतना ज्यादा मुझे नजर नहीं आते। आमिर जमाल आ जाएंगे और शायद नसीम शाह खेल ले इनमें से किसी के साथ, 4 फास्ट बॉलर। इमरान का मुझे उस तरह से लगता नहीं है चांस कि वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे उस टाइम पे। मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल आई थिंक, क्योंकि उनकी इस मैच में तो वो ऐसी परफॉर्मेंस रही भी नहीं है जिस तरह उनके बारे में बात की जा रही थी। अब पता नहीं, लेकिन हमें स्पिनर्स की जरूरत है। अच्छी टीम अगर बनानी है हमने तो हमें अच्छे स्पिनर की भी जरूरत है तीनों फॉर्मेट में, और वो हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। फास्ट बॉलर्स का भी सेम ऐसे ही है। हमें मिडल ऑर्डर को आउट करने के लिए, मिड ओवर्स करने के लिए हमें अच्छी पेस के बॉलर्स चाहिए और लंबी बॉलिंग करने वाले प्लेयर्स चाहिए, जो कि आई थिंक अभी नजर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। अब वनडे कप शुरू होने वाला है, उसको भी फॉलो करेंगे इस बार और देखेंगे कि उसमें कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं। 150 प्लेयर्स का पूल है, सो देखेंगे उसमें कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं कि उसका मकसद सिर्फ एक ही है इस वनडे कप का, कि पाकिस्तान क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक में जो गैप आता है क्वालिटी का, वो गैप को फिल करने के लिए टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। एक टूर्नामेंट से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, ये एक पूरी साइकिल है और वो कंप्लीट होगी। अब वो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि एज ए कॉम हमें उतना सब्र है, लेकिन बस उम्मीद कर सकते हैं कि अब आने वाले टाइम में पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। टाइम हमारे पास इतना ज्यादा है नहीं, चैंपियन ट्रॉफी भी आने वाली है अगले साल, इन्हीं पिचेस में हमने खेलना है कि मुझे नहीं लग रहा कि अभी आई थिंक कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस भी एटलीस्ट सारी चीजें अगर हम देख लें, ये प्लेयर ऐसे भी थे कि जिन्होंने हमें मैच जिताए हुए हैं। बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा अभी, अब्दुल्ला परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये चीजें हमें जरा देखने वाली है। बाबर को जरा खुद सोचना चाहिए थोड़ा सा अब के आई थिंक बाबर को ना थोड़ा सा अपनी गेम की तरफ फोकस इस तरह से रहना चाहिए, इसको अपनी गेम थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो जब डिफेंसिव होता है तो वो अच्छा खेल सकता है। वो जब थोड़ा सा रोटेट कर रहा होता है जल्दी जल्दी स्ट्राइक को, तो आई थिंक वो बेहतर परफॉर्म करता है। सो आई थिंक उसको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि मुझे डिफेंसिव मोड में बिल्कुल भी नहीं जाना। वो आउट जितनी दफा हुआ है तो वो हमें साफ नजर आया कि पहले डिफेंस देन ड्राइव पे वो आउट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमें ये चीज नजर आई, यहाँ पे भी आई। अब्दुल्ला का सेम ऐसे ही है, कॉन्फिडेंस की कमी है, फिटनेस के इश्यूज सबके साथ है। कोई ऐसा मैं खिलाड़ी कह नहीं सकता कि जो कि बहुत अच्छा फिट हो। सो आई थिंक हमें ये चीजें सोचनी चाहिए बड़ी सीरियसली और अब जल्दी से हमें ये फैसले करने चाहिए। इंग्लैंड की सीरीज आने वाली है, मैं ये नहीं कहूंगा हम चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच जाएंगे, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त फिलहाल। सो आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक मैं हूँ, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद इस वक्त कर नहीं सकता क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जिस तरह की क्रिकेट देखी है लग नहीं रहा है ऐसा कुछ। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक चैंपियन ट्रॉफी के लिए बहुत ज्यादा हूँ। मुझे लगता है कि हमें उसमें परफॉर्म करना चाहिए और हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने मुल्क में क्रिकेट को रिवाइव करें, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में रिसेंट टाइम में हुआ नहीं है बहुत अच्छे से, 10-12 साल से। सो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हमें उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। पाकिस्तान उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, टूर्नामेंट की वो जो वैल्यू है, वो जो हाइप है, वो उस तरह से होगी ही नहीं। पाकिस्तान का इस टीम में और उस टूर्नामेंट में ऊपर जाना बड़ा जरूरी है और अच्छा परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। हमारे मेन प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। अभी भी आप अगर देखेंगे इस मैच में तो लोग बाबर को आवाजें लगा रहे थे क्योंकि बड़े अरसे बाद हमें ऐसा बैट्समैन मिला कि जो कि आई थिंक वर्ल्ड क्लास है और पिछले 10 साल में ऐसा कोई बैट्समैन मुझे नहीं लगा ऐसा है कि जिसकी बात की जा रही हो। हालांकि काफी ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया, बट उनके बारे में ऐसे बात नहीं की जाती थी जिस तरह से विराट कोहली के साथ कंपैरिजन, इन लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं होता। सो अभी भी आई थिंक उस तरह से कंपैरिजन तो नहीं मुझे लगता किसी के साथ भी करना चाहिए, बट उस कैटेगरी में ही आते हैं
जो रूट केन विलियमसन की कैटेगरी में। सो आई थिंक उनको भी अब बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। और ओवरऑल टीम को आई थिंक अब इस वक्त मैं अंदाजा ये भी नहीं लगा सकता कि हमारी वनडे की टीम क्या होगी। मुझे नहीं लगता, उसमें काफी प्लेयर ऐसे थे ODI और T20 में जो मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में हमें नजर आएंगे बिल्कुल भी, जो कि आपने वर्ल्ड कप में देखे थे। उसमें से आपको बहुत से प्लेयर्स आई थिंक नजर नहीं आएंगे मिड ऑर्डर में, और ऑलराउंडर्स आपको नजर नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता कि आमिर आगे खेलेंगे, इमाद आगे खेलेंगे, इफ्तिखार, शादाब, आई डोंट थिंक सो कि आगे नजर भी आएंगे अलग इसी फॉर्मेट पे। सो बस होपफुल हो सकते हैं। रिजल्ट मुझे कोई इतना ऐसा लगा नहीं, शॉकिंग था नहीं, कि पता था कि पाकिस्तान मतलब बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से मैच जीतना। और बॉलिंग इस मैच में हमारी काफी बेहतर थी, लेकिन बैटिंग पिछले मैच से बहुत बुरी थी। सो हमें एक चीज यहाँ पे दिखती है कि दोनों मैचों में हमें एक एक मौका मिला कि पहले मैच में हमने बैटिंग रिकवर करके अच्छी बैटिंग कर ली थी, उसके बाद बॉलिंग अच्छी नहीं की। उसके बाद इस मैच में हमने पहले 6 आउट करके हमने 262 फिर करवा दिए, 26 पे आउट करवा के। ये चीजें हमें सोचने वाली हैं और बड़ी सीरियसली सोचने वाली हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि चीजें बेहतर तो होंगी, क्योंकि मुझे होप नजर आती है, वो ये आती है थोड़ी सी। सब कुछ होता है पाकिस्तान क्रिकेट में कि एक सिर्फ चीज जो नजर आती है वो ये है कि इस वक्त हमारे कोचेस फॉर्चुनेट है, जो कि आई थिंक जिनका कोई इमोशनल ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान क्रिकेट से, पाकिस्तानी प्लेयर से। सो वो एक जो फेवरेटिज्म आ जाता है और एक जो इमोशनल साइड आ जाती है कि जिससे हम फैसले अच्छे कर नहीं सकते। सो वो चीज आई थिंक नहीं होगी, लॉजिकल फैसले होंगे। और जिस तरह से आई थिंक जैसे रिजवी ने जिस तरह से कल भी बात की वो बड़ी सेंसिबल थी आई थिंक, और वही रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट की। गैरी क्रिस्टन के बारे में भी जो लोग ज्यादा बात करते हैं, मैं उनको इतना जानता नहीं था, लेकिन मैंने जो सुना उनके बारे में वो यही है कि एबी डिविलियर्स ने भी ये दफा कहा था कि अगर ये 6 माह पाकिस्तान की कोचिंग इन्होंने कर ली और इनको आजादी मिल गई काम करने की, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बेहतर कर देंगे। और डिसिप्लिन की आई थिंक बहुत ज्यादा कमी है, और डिसिप्लिन आई थिंक ये बहुत इशू है, फिटनेस का इशू है। आई थिंक फिटनेस के लिए भी ये हमारे कोचेस को आई थिंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के देखना पड़ेगा, जो कि आई थिंक प्रोफेशनलिज्म में एक चीज ये होती है कि अपने काम, जो आपका काम है बस वो करो। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट चाहिए कोचेस से भी, क्योंकि वो प्रोफेशनल वैल्यूज हमारे यहाँ पे उस तरह से नहीं है कि जिस तरह प्लेयर्स को समझाना कि आपको फिटनेस की किस लेवल की जरूरत है, अवेयरनेस वो हमारे प्लेयर्स को बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से जनरली होता है, मुझे कोई प्लेयर इस वक्त याद नहीं आता कि जिसका फोकस फिटनेस में बहुत ज्यादा हो। शुएब मलिक का नाम आता है कि जिन्होंने अपने आप को, वो पूरी जिंदगी अपने आप को लेके चले हैं, वो तो क्या उनकी बॉडी परफॉर्म कैसे कर रही है, उनको समझ थी उस चीज की। लेकिन आजकल के टाइम पे, आजकल हमारे स्पेशली हमारी टीम में प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि मैं अपनी बॉडी के साथ क्या करूंगा, कैसे करना है और क्या होगा, वो रिजल्ट्स क्या आएंगे। कुछ ऐसी अवेयरनेस नहीं है प्लेयर्स को, जो कि आई थिंक ये बड़ी जरूरी चीज होती है एथलीट के लिए, कि एटलीस्ट उसको अपनी बॉडी का पता हो। हाँ ठीक है, प्रोफेशनल्स का अपना काम होता है, बट हर बंदे को आई थिंक अपनी बॉडी का पता होना चाहिए कि वो उसको अपनी बॉडी के साथ क्या करना है, उसको फिट कैसे रखना है, हेल्दी कैसे रखना है। सो आई थिंक काफी चीजें ऐसी हैं कि, और काफी चीजें हम बात कर चुके हैं, ये बेसिक चीजें हमें ठीक करनी है। 1 महीना हमारे पास है, बाबर आजम का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। आई थिंक मुझे लगता है कि वो जब ये टूर्नामेंट खेलेंगे तो वो थोड़ा सा फ्रेश होंगे, और उन्होंने कप्तानी इस टूर्नामेंट की छोड़ी, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो उनको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी। आई थिंक मुझे लगता है कि उनको आने वाले टाइम में भी अपने बारे में बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा कि मैंने अपनी आने वाले टाइम में क्रिकेट खेलनी कैसे है, मेरा फोकस किन चीजों पे होना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा आई थिंक रिसेंट टाइम्स में जो चीजें हुई कि कप्तानी उससे ली, फिर उसको दी, फिर उससे ली, फिर उसको वापस दी, ये बड़ी ऐसी चीजें हैं, ये बड़ी फजूल सी चीजें हैं। और आई थिंक ये चीजें अगर किसी घर में भी ऐसी चीजें हो ना, तो वो बंदा एक दूसरे से बात नहीं कर सकता। और ये जब नेशनल लेवल पे चीजें होती हैं तो फिर आई थिंक ये कोई इतना, और प्रोफेशनलिज्म भी उस तरह से हमारे यहाँ पे तो नहीं है। सो इसलिए हमारे यहाँ पे हर फैसला और हर चीज की एग्जीक्यूशन जो नजर आती है वो इमोशनल होती है। और हमें अब इस चीज के बारे में जरा सीरियसली सोचना पड़ेगा प्लेयर्स को खुद, और आई थिंक हमारे प्लेयर्स को ग्रोम भी खुद भी होना पड़ेगा, और पीसीबी को भी सोचना चाहिए कि ग्रोमिंग की तरफ फोकस करें। अब ये जो गैप की बात की है, ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इसमें आई थिंक सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टूर्नामेंट क्वालिटी का करवा लिया, दैट्स इट। नहीं, प्लेयर्स की ग्रूमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटली आई थिंक कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, बात करने से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि आप कैसा बोलते हैं, और सेंसिबल बोल भी रहे हैं कि नहीं आप। सो ये काफी ऐसी चीजें हैं जो ठीक होनी है पाकिस्तान क्रिकेट में। जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन तो है, लेकिन बड़ा पेनफुल है आवाम के लिए, और हम जैसे लोग हैं जो कि फॉलो करते हैं क्रिकेट को। और आई थिंक बस उम्मीद कर सकते हैं अच्छे की कि आने वाले टाइम में बेहतर हो।
बाकी इंशाल्लाह कल फिर मैं सोच रहा हूँ, मैंने कुछ वीडियोस बनानी थी कि जिसपे हम डिटेल में बात करें कि वो ये चीजें हुई क्यों। ये तो ठीक है, अभी सारे भी जो एज ए टीम जो मसले चल रहे हैं, कुछ चीजों के बारे में मैंने बात करनी है, और उसके बाद हम जनरल क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। क्रिकेट भी जनरली अगर देखें ना, 2-3 क्रिकेट को टीमों को साइड में करो तो क्रिकेट बहुत नीचे आ चुकी है दुनिया में। वो इस तरह साइड था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया देख लेती है, लेकिन ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात करें तो वो ऐसा भी क्रेज नहीं है दुनिया में। जिस तरह से बस फुटबॉल का आप देख लें, या ओलंपिक्स में भी काफी ऐसा होता है, और ये चीजें हमें देखनी चाहिए। बास्केटबॉल का एक रीजन में, कई रीजन में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस तरह क्रेज क्रिकेट का नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया देख लेती है, उसके बाद जो मोस्टली जो ऑडियंस आती है वो आपको इंडिया से मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है, एशिया से मोस्टली ऑडियंस है। यूरोप से अगर आप देखें तो इंग्लैंड वगैरह जो है, इनकी इतनी ऑडियंस नहीं है, और ये कोई इतने सीरियस भी नहीं है। बड़ी वो उनकी स्पेसिफिक ऑडियंस है, बहुत कम ऑडियंस है कि जो कि यहाँ पे। अब इंग्लैंड में भी आप देखें तो वो क्रिकेट तो वहाँ भी बेहतर होती है, लेकिन वहाँ पे कोई इतना क्रेज नहीं है जिस तरह से हमारे रीजन में, एशिया में। सो आई थिंक ये इस पे हम बात करेंगे आने वाले टाइम पे। बाकी आप भी अपनी राय जरूर दो कि आप क्या सोच रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, इन जनरल दुनिया की क्रिकेट के बारे में, कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं। और बाकी आई थिंक आपसे फिर कल मुलाकात होगी।